अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त आपको मेरे हाथ में किताब नज़र आ रही है, डिफेंस मैटर्स। इस किताब को मैंने और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड ने लिखा। मेरे सवालात हैं, उनके जवाबात हैं, और 2020 के अंदर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दफाई एतबार से जितनी तब्दीलियाँ हो रही थी, जो कुछ बदल रहा था, वो इस किताब के अंदर आपको बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने 2020 के अंदर 20 और 21 मई को उनसे कुछ सवालात पूछे। 20 और 21 मई 2020, सफ़ा नंबर 268 इस किताब का। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से मेरी जनरल अमजद शुएब के साथ कोई डिस्कशन हुई थी, और वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि मैंने उनसे क्या पूछा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से और उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जानब से एटमी साजो-सामान की दूसरे मुल्कों को फरोख्त करने के इतराफ़ पर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने उनको सदारती माफ़ी दी थी, लेकिन उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें सिर्फ घर तक महदूद कर दिया गया था। लेकिन बाज़ जो पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार हैं, उनका यह ख्याल है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया नहीं था, बल्कि उनसे ज़बरदस्ती इतराफ़ जुर्म करवाया गया था। तो इस सूरत हाल पर आपका क्या रद्द अमल है? तो इसके जवाब में जो जनरल अमजद शुएब ने मुझे बताया, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 2004 में मुबैना तौर पर एटमी साजो सामान की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर उस वक़्त के सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर उनके घर पर उनको नज़रबंद कर दिया गया था। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना या किसी नतीजे पर जो है वो पहुंचना मुश्किल है कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया या उनसे ज़बरदस्ती इतराफ़ जुर्म करवाया गया। लेकिन इसके साथ साथ वो जो अगली बात कर रहे हैं, आप बैनुल अक़वामी मीडिया की और बाहर की जो इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी हैं उनके हवाले से, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो कहते हैं कि ये भी एक हकीकत है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खुद टीवी पर आकर इतराफ़ किया था और बैनुल अक़वामी मीडिया और इंटरनेशनल एजेंसीज भी सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इल्ज़ामात लगाती थी। तो ये उस वक़्त एक इंतहाई संगीन नोयत का मसला था, और इस हवाले से बैरूनी कुव्वतों से बहुत सारे खतरात लाक थे, और बाहर की बड़ी कुव्वतों ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कई दफ़ा मुतालबा किया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आप कैद करें और कैद करके हमारे हवाले कर दें। अब ये बाहर की एजेंसियां मुतालबा कर रही हैं कि इन्होंने खुद इतराफ़ जुर्म कर लिए, आप ऐसा करें कि आप इनको पकड़ कर हमारे हवाले कर दें। तो इसके ऊपर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, वो मैं आपको बताता हूं, जो उन्होंने मुझे बताया जनरल अमजद शुएब ने। वो कहते हैं कि लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि वो हमारे मुल्क के हीरो हैं, यानी कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, बिलाशुबा वो पाकिस्तानी कौम के मोहसिन हैं, हमारे हीरो हैं, और हमारी अवाम इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखती है। अगर हमने उनको किसी और के हवाले कर दिया या अगर हम उनको किसी और के हवाले करेंगे तो एक तूफान बर्पा हो जाएगा। फिर जहां तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को घर में नजर बंद करने का तल्लुक है, तो गालबन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 2009 में हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि इनकी नकलो हरकत के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है और इनको जो सिर्फ घर तक महदूद रखा गया है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दरखास्त दायर की थी कि ये जो पाबंदी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस पर हुकूमत और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दरमियान बातचीत हुई, जिससे अदालत को भी आगाह किया गया और डॉक्टर कदीर को महदूद नकल व हरकत की इजाज़त दे दी गई। यानी पहले वो सिर्फ घर में नज़रबंद थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया तो हुकूमत की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आपस में बातचीत हुई, कुछ मामलात सेट हुए, कुछ बातचीत उनको बताई गई और उसके बाद उनको महदूद नकल व हरकत की जो है वो इजाज़त दे दी गई। तो वो कहते हैं लेकिन इसके बावजूद एक डर था, एक तशवीश थी कि बाहर की एजेंसियां इनको नुकसान ना पहुंचाएं। यानी ऐसा ना हो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो बाहर निकलें, घर से बाहर नकल हरकत करें और खुदा न खास्ता जो बाहर की खुफिया एजेंसियां हैं वो उनको टारगेट कर दें और खुदा न खास्ता उनकी जान ले लें या अगवा करके कहीं दूसरे मुल्क बाहर ना लेकर चली जाएं। इसलिए इनको नज़रबंद किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को जोहरी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया था। इसी बुनियाद पर इन्हीं पाकिस्तान में कौमी हीरो का दर्जा हासिल है, ताहम मगरब इन्हीं एटमी राज स्मगल करने वाला खतरनाक शख्स समझता है। इसलिए इनकी ज़िंदगी को दरपेश खतरात के पेश नज़र इनकी नकलो हरकत को महदूद रखा गया था। ये डिफेंस मैटर्स का पेज नंबर 268 और पेज नंबर 269 के हवाले से मैंने आपको बताया। और अभी तक जो है लोगों के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो उनके घर पर नज़र बंद किया गया था, क्या ये वाकई उनके साथ ज्यादती थी और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी, जिस तरीके से पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, ये उन कुर्बानियों की तौहीन नहीं है, उनकी कोशिशों की तौहीन नहीं है। तो इस किताब के अंदर जनरल अमजद शुएब बताते हैं कि अगर उनको घर पर जो है वो नज़रबंद ना किया जाता या महदूद नकल हरकत की बजाय उनको बिल्कुल खुली आज़ादी दे दी जाती, तो फिर आइन मुमकिन था कि जब वो घर से बाहर निकलते
तो जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी खुफिया एजेंसियाँ खुदा न खास्ता या तो उनको टारगेट किलिंग करके उसके अंदर जो है उनकी जान ले सकती थी या फिर उनको अगवा कर लिया जाता। तो इन दोनों में से जो भी होता यकीनी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान के लिए बड़ा गलत होता, बड़ा ख़तरनाक होता। तो आज मेरा व्लॉग आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। और आने वाले व्लॉग्स के अंदर इस किताब के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, जो इस किताब के अंदर मुख्तलिफ बातें हुई हैं, वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।